क्या विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन फिर से होगा मजबूत? क्या इंडिया गठबंधन को नए सिरे से स्थापित किया जाएगा? क्या इंडिया गठबंधन में एक बार फिर कांग्रेस मजबूत हुई है? और क्या आदित्य ठाकरे नए तरीके से इंडिया गठबंधन को करेंगे मजबूत? क्या राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद आदित्य ठाकरे फिर से इंडिया गठबंधन को कर पाएंगे मजबूत? इन सभी उठते सवालों के बीच आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि आखिर कैसे दिल्ली चुनाव परिणाम के बाद इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की अहमियत बढ़ गई है। दरअसल लोकसभा, महाराष्ट्र चुनाव और अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस की हार के बाद इंडिया गठबंधन में हलचल तेज है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी जारी है और इस बीच गुरुवार को शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और मतदान की प्रक्रिया के साथ साथ लोकतंत्र को लेकर भी कई सारे सवाल किए। इसके साथ ही आदित्य ठाकरे ने इंडिया गठबंधन को लेकर भी चौंकाने वाला बयान दिया है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि इंडिया गठबंधन में नेतृत्व संयुक्त है, कोई एक नेता नहीं है। ये अहंकार या किसी के लाभ की लड़ाई नहीं है, बल्कि देश के भविष्य की लड़ाई है। कल राहुल जी से कल देर रात को मुलाकात हुई, आज अरविंद जी से मुलाकात हो रही है। इसका तात्पर्य यही है कि जो भविष्य है हमारे देश का आज भी एक कोहरे में है, एक धुंधला हुआ है। क्योंकि अगर आप देखें तो पूरे देश में हर कोई चुनाव जो होता है, वोटर फ्रॉड और ईवीएम फ्रॉड, ये दोनों अगर सिस्टम्स अगर आप देखें तो हमें पता नहीं चलता कि हमारा वोट जा रहा है कहाँ। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस क्या हमारे देश में हो रहे हैं? क्या चुनाव हमारे फ्री एंड फेयर है? ये पूछने का आज वक्त आ गया है और हम प्रिटेंड कर रहे हैं, हम एक बर्ताव कर रहे हैं ऐसे कि हम डेमोक्रेसी में है, लेकिन शायद हमारी डेमोक्रेसी अब नहीं रही है। ये जो प्रिटेंशियस डेमोक्रेसी है उसे दूर करने के लिए हर एक पक्ष को साथ में आना होगा। कर्टसी में विजिट तो थी, कल राहुल जी के साथ थी, आज अरविंद जी के साथ है, लेकिन देश भर में जो हमारे साथ हुआ है या फिर जो आज केजरीवाल साहब के साथ हुआ या कांग्रेस के साथ हुआ, कल होते होते बिहार में नीतीश जी के साथ भी होगा, उनकी भी सीट चली जाएगी और भाजपा सत्ता प्राप्त कर लेगी। आरजेडी के साथ होगा, फिर चंद्रबाबू जी के साथ होगा और भाजपा का यही सपना है कि हर एक रीजनल पार्टी को तोड़ा जाए, मरोड़ा जाए और खत्म किया जाए, वैसे ही जैसे उनको देश की डेमोक्रेसी को करना है। एक ही बात इसमें है कि आज और कल की जो कर्टेसी मीट्स है उससे आगे जो रोड मैप है वो भी थोड़ी तय करने की तैयारी चल रही है। इंडिया अलायंस को लेकर रोड मैप तैयार करने की कोशिश की जा रही है क्या? मुझे लगता है इंडिया अलायंस के लिए काफी सारे जो वरिष्ठ नेता है वो रोड मैप तय करेंगे। कर्टेसी विजिट्स में जो भी इलेक्शंस में रीडिंग्स थे वो थोड़े ऊपर से बातचीत हुई है, डिटेल में हमारी टीमें काम कर रही है उस पर। इसके साथ ही आदित्य ठाकरे ने शरद पवार द्वारा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को सम्मानित किए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। आदित्य ठाकरे ने कहा कि मैं शरद पवार की उम्र, वरिष्ठता और सिद्धांतों पर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हमारा ये सिद्धांत है कि हम कभी भी एक ऐसे व्यक्ति का सम्मान नहीं करेंगे जिन्होंने हमारी पार्टी और परिवार को न केवल विभाजित किया बल्कि महाराष्ट्र की रीढ़ यानी राज्य के औद्योगिकरण को भी विभाजित कर दिया है। जो महाराष्ट्र का द्रोही है वो देश का द्रोही भी होता है। देखिए, एक तो उनकी उम्र और जो सीनियरिटी उन पर मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन हमारा जो प्रिंसिपल है कि जो भी महाराष्ट्र के खिलाफ काम करता है, जो भी महाराष्ट्र के हित के खिलाफ काम करता है, और अगर आप महाराष्ट्र इतने बड़े राज्य के खिलाफ काम करोगे, जाहिर सी बात है देश पे इसका इम्पैक्ट होता ही है, नेगेटिव इम्पैक्ट देश पे भी होता है। तो जो महाराष्ट्र द्रोही है वो देशद्रोही भी होता है। उन्होंने सिर्फ ना हमारी पार्टी को तोड़ा है, ना परिवार को तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन महाराष्ट्र की जो रीढ़ की हड्डी इंडस्ट्रियलाइजेशन उसे तोड़ी है। अगर आप देखें तो किसानों की आत्महत्या ज्यादा बढ़ी है तो इनके समय में बढ़ी है। काफी सारे किसान आंदोलन हो, महिलाओं पे अत्याचार हो, युवाओं की बेरोजगारी हो, पिछले 2-2.5 सालों में जितनी बढ़ चुकी है, ये देशद्रोह है, ये महाराष्ट्र द्रोह है। और ऐसे गंदे काम करने वाले इंसान का कभी भी हम सत्कार नहीं करेंगे, ये हमारा प्रिंसिपल है। उनके प्रिंसिपल्स के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मैं बहुत जूनियर हूं उनके करियर के हिसाब से भी और उम्र के हिसाब से भी। अब आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन से शरद पवार की नाराजगी के बीच आदित्य ठाकरे, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात कई मायनों में अहम मानी जा रही है। गौरतलब है कि शरद पवार द्वारा एकनाथ शिंदे को सम्मानित करने और उनकी तारीफ करने पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि एकनाथ शिंदे ने अमित शाह की मदद से बाला साहेब ठाकरे की पार्टी को तोड़ दिया।
और दावा किया कि एकनाथ शिंदे ने बाला साहेब के साथ गद्दारी की है और ऐसे गद्दारों की शरद पवार तारीफ क्यों कर रहे हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसे इंडिया गठबंधन में फिर से कांग्रेस मजबूत होती दिखाई दे रही है। और शायद यही वजह है कि आदित्य ठाकरे ने केजरीवाल से मुलाकात से पहले राहुल गांधी से मुलाकात की है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम का असर उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक हो सकता है। लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में सपा ने उपचुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी। हालांकि कांग्रेस ने उपचुनाव में एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन सपा को उपचुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली की हार के बाद एक बार फिर सपा और कांग्रेस नजदीक आते दिख रहे हैं। उसी तरह बिहार में राजद लगातार कांग्रेस की उपेक्षा कर रहा था, लेकिन दिल्ली के नतीजों के बाद दोनों दलों की ओर से मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। दिल्ली चुनाव परिणाम से साबित हुआ है कि अकेले चुनाव लड़ने पर भले ही कांग्रेस को सीट जीतने के मामले में फिसड्डी साबित होना पड़े, लेकिन वो दूसरे दलों को हराने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में आगे बढ़ सकती है। कांग्रेस ने सहयोगी दलों को यह संदेश देने का काम किया है कि गठबंधन में पार्टी को सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, नहीं तो पार्टी अकेले चुनाव लड़ सकती है और ऐसे में कांग्रेस को दरकिनार करने का नुकसान पार्टी को हो सकता है। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद राज्यों के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के घटक दलों को हार का सामना करना पड़ा है। इतना ही नहीं, कई राज्यों में चुनावों के बाद इंडिया गठबंधन में खुलकर दरार भी देखने को मिली है। ऐसे में अब खबर ये सामने आ रही है कि देश में मुख्य विपक्षी इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की तैयारियां नए सिरे से शुरू की जाएंगी। इसके तहत क्षेत्रीय दलों की भूमिका बढ़ाई जाएगी। गठबंधन को लेकर जल्द ही दिल्ली में बैठकें भी होंगी, जिसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है। अब ये भी जान लीजिए कि कांग्रेस और आप भी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आप अलग अलग चुनाव लड़ते नजर आए, तो ऐसे में इंडिया ब्लॉक के सहयोगी दलों के बीच असमंजस की स्थिति है। इस समय इंडिया गठबंधन एक ऐसा गठबंधन बन चुका है जहां कोई किसी के साथ बंधने को तैयार नहीं दिख रहा। खास बात यह है कि पिछले साल नवंबर में हुए महाराष्ट्र चुनाव में एमवीए की जोरदार हार हुई थी और महाराष्ट्र गठबंधन दलों ने प्रचंड बहुमत के साथ महाराष्ट्र की सत्ता में वापसी की। दिल्ली चुनाव में भी हाल कुछ ऐसा ही रहा और भाजपा ने अकेले ही कांग्रेस आप को चारों खाने चित्त कर दिया और 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी कर ली। इस बात से अब इंडिया गठबंधन चुनावी प्रक्रिया और ईवीएम को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहा है, साथ ही अपने हार का जिम्मेदार ईवीएम की धोखाधड़ी को बता रहा है। ऐसे में अब देखना यह है कि इंडिया गठबंधन एक बार फिर से मजबूत होता है या नहीं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।